दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड प्रशिक्षण को लेकर लगातार दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर न्यूज़ प्रकाशित करता रहा है। कई बार पेपर ने न्यूज़ प्रकाशित की है और मामलों को हाईलाइट किया है। इसी के बीच दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों दैनिक भास्कर में प्रकाशित की गई है। मैं आपको समझाने के लिए न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये रहा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग 22 जून 2026 लखनऊ एडिशन। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, यूपी होमगार्ड प्रशिक्षण पॉलिसी में होगा बड़ा बदलाव। लखनऊ एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया। लिखा, यूपी होमगार्ड विभाग की प्रशिक्षण नीति में जल्द बड़े बदलाव किए जाएंगे। दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए डीजी होमगार्ड ने प्रशिक्षण में छिपी अनैतिक नीतियों को खत्म कर नए नियम लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। नई नीति में खाना प्रशिक्षण का तरीका, आयु सीमा और दोबारा प्रशिक्षण की समय अवधि को स्पष्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि नए नियमों के तहत अब जिला कमांडेंट और मंडलीय कमांडेंट प्रशिक्षण के लिए नामित होमगार्डों की सूची मुख्यालय भेजेंगे। मुख्यालय से अनुमति मिलने के बाद ही जवानों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इससे मनमाने तरीके से नाम जोड़ने और काटने की प्रक्रिया पर रोक लगेगी। नई नीति से होने वाले लाभ, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। प्रशिक्षण में भेजने के या नाम काटने के नाम पर, आगे देखिए, इसी में होने वाली वसूली बंद होगी। बुजुर्गों को राहत, उसके बारे में बता रखा है। वृद्ध होमगार्डों को जबरन प्रशिक्षण से निजात मिलेगी। गुणवत्तापूर्ण भोजन, उसके बारे में बता रखा है। प्रशिक्षण के दौरान जवानों को बेहतर खाना मिलेगा। पारदर्शिता, बार बार एक ही जवान को प्रशिक्षण भेजने की प्रथा खत्म होगी। नाम न छापने की शर्त पर यूपी के दर्जनों जनपदों के होमगार्डों ने बताया कि वर्तमान में प्रशिक्षण व्यवस्था बेहद असंतोषजनक है। कई जिलों से खराब खाना, अवैध वसूली और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मुख्यालय यदि 30 जवानों को प्रशिक्षण के लिए बुलाता है तो जिले से 50 लोगों की सूची जारी कर दी जाती है। पैसे लेकर मनपसंद लोगों का नाम काट दिया जाता है। घूस देने में असमर्थ जवानों को प्रशिक्षण केंद्र भेज दिया जाता है। इस दौरान 4000 से लेकर 8000 रुपये तक की वसूली होती है। कई जवान प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर खाने के 6000 रुपये जमा करने के बाद भी प्रशिक्षण से मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, आज भी करीब 30% होमगार्ड जवानों को लंबे समय से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। वृद्ध बुजुर्ग होमगार्डों को भी जबरन प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है। माना जा रहा है कि नई स्पष्ट नीति लागू होने से होमगार्ड अधिकारियों और जवान गुमराह होने से बचेंगे और प्रशिक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। अब देखिए दोस्तों, डीजी साहब क्या कर रहे हैं। आईपीएस ध्रुव कांत राठौर हैं डीजी होमगार्ड्स यूपी, क्या कह रहे हैं। देखिए, होमगार्ड्स प्रशिक्षण से संबंधित नीति में नए बदलाव किए जाने का विचार है। जवानों को पौष्टिक आहार, गुणवत्तापूर्ण भोजन, प्रशिक्षण के नए तौर तरीकों के साथ आधुनिक प्रशिक्षण के लिए निर्धारित आयु, प्रशिक्षण पाने के बाद अगले प्रशिक्षण की समय अवधि सहित कई बदलाव स्पष्ट करने की तैयारी है। तो वाकई में जो इसमें लिखा हुआ है ना, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं तो लगातार न्यूज़ पहुंचाता रहता हूँ। प्रशिक्षण अगर आता है 30 लोगों का तो 50 लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है। अब यहाँ पर चलती है 60 गार्ड। ठीक है, क्योंकि 20 नाम कट करने हैं, 30 लोग भेजने हैं, और ये बात बिल्कुल हकीकत है, हकीकत। ठीक है, और कई बार ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं जवान और वहां पर उनको उस तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा जिस तरीके से उनका हक है, वो नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो शोषण कहीं ना कहीं प्रशिक्षण में भी किया जा रहा है, और उम्मीद करता हूं और विभाग से भी यही चाहूंगा कि एक ऐसी प्रशिक्षण नीति तैयार की जाए कि जवानों का शोषण बंद हो सके। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर सच्चाई ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो लंबे समय से प्रशिक्षण नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे हैं जो लगातार प्रशिक्षण जाते रहते हैं क्योंकि दक्षिणा नहीं दे पाते हैं। तो अपनी भी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा, और जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।